वापिस आते हैं। उसे पता था इब्राहिम को कि ये मरेगा भी तो जी भी उठेगा। इसलिए कहता है हम जाते हैं, तुम यहीं ठहरो। अपनी गधी अपना सामान वहीं ठहरा दिया कि हम जाते हैं और हम थोड़ी देर में वापिस आते हैं। बेटा कह रहा था, पापा वेदी तैयार है, छुरी तैयार है, आग तैयार है, लकड़ियां तैयार है, वेदी तैयार है, छुरी तैयार है, बलिदान कहाँ से आएगा? कुर्बानी कहाँ है? किसको काटोगे? जब पापा ने हाथ बांधे होंगे बच्चे के, तो कैसे बिलख कर रोया होगा। अभी तो रास्ते पर जब सफर कर रहे थे, तो बच्चे को पास पास बुला करके कहते, मेरे साथ चल बेटा, मेरे साथ चल, मेरे साथ साथ चल, ज्यादा तेज ना चल, चोट लग जाएगी, आराम से चल। अभी वही बाप अपने बेटे के हाथ पैर बांध रहा है, अपने बेटे को रस्सियों से बांध रहा है। बेटा कैसे कह रहा होगा, पापा बलिदान मैं ही हूँ, अब मुझे कुर्बान करने आए हो, अब मेरा बलिदान करोगे, अब मुझे मारोगे। बुढ़ापे की औलाद कितनी प्यारी होती है। तभी तो दादा दादी नाना नानी बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और प्रभु का वायदा कि मैं तुझे इतनी संतान दूंगा, नाम उसका जैसे शेर सिंह नाम हो, दबंग नाम हो और डरपोक आदमी हो, ऐसी उसका नाम, अनेकों का पिता। इब्राहिम के नाम का अर्थ है अनेकों का पिता। और औलाद उसके है नहीं, एक औलाद है, उसे भी खुदा ने मांग लिया कि मेरे लिए कुर्बान कर। हम होते तो क्या तो कहते प्रभु से, प्रभु तूने हमें एक बच्चा दिया, उसी को तू मांग रहा है। अपने बेटे को विश्वास के साथ कुर्बान होने के लिए चल दिया वो। यीशु के नाम का अर्थ है, इसहाक के नाम का अर्थ है खुशी। इसहाक के नाम का अर्थ है खुशी। अब जिसका नाम खुशी है, वो कैसा कितना बड़ा दुख झेल रहा है, अपने बाप के हाथों से ही मरने की तैयारी पर है, उसे वेदी पे लिटा दिया, धन्यवाद, छुरी हाथ में पकड़ी, उसे हलाल करने ही वाला था कि फरिश्ता चिल्ला उठा, इब्राहिम रुक जा, उस बालक को कुछ ना कर। वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रमाणित होती है। इब्राहिम रुक गया। क्या इमेजिन करो, क्या सीन होगा उस समय का, क्या हाल होगा। बाप की आंखों में आंसू, बेटे की आंखों में आंसू, और खुदा का दिल इब्राहिम के प्रति कैसे पसीज गया होगा कि मैंने इससे मांगा, इसने अपने बेटे को भी रखना छोड़ा, अपना बेटा भी मुझे दे दिया कुर्बान होने के लिए। तभी तो इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है, हमारा पिता कहलाता है। इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है। उसने अपना बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। 3 दिन के सफर में बेटे बाप की क्या बातचीत हो रही होगी, इमेजिन करो। बाप किस मुंह से उससे बात कर रहा होगा।
क्या बोल रहा होगा बेटा? तुझे मैं बलिदान करने ले जा रहा हूँ। तेरी ये हल्की सी जो गर्दन है, इसमें मैं छुरी चलाऊंगा, तुझे मैं काट दूंगा, तुझे मैं कुर्बान कर दूंगा। तेरी कुर्बानी करने में जा रहा हूँ। खुदा ने मांगा है, खुदा ने कहा है अपना बेटा इसहाक मुझे दे दे। ए इब्राहिम, अपना बेटा इसहाक मुझे दे दे। इसहाक परमेश्वर का चुना हुआ। 18:23 में, उत्पत्ति 18:23 में लिखा है, सारा हंसी जो फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे बच्चा होगा, वो कहती है बुढ़ापे में कैसे मेरे बच्चा हो सकता है। वो हंसी, तभी इसहाक का नाम हंसी पड़ गया। खुशी, हंसी। आज हम खुदा के लिए क्या देते हैं? खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, यानी कि पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसका। उसे हलाल कर, उसे जला दे, उसे भस्म कर दे, कुछ ना बचे, खत्म। होम बलि का मतलब है पूरी तरह से बलिदान को जला देना, सब कुछ खत्म कर देना, कोई प्रूफ भी ना छोड़ना। इतना बड़ा बलिदान खुदा ने इब्राहिम से मांगा था। इब्राहिम उस बलि को, उस बलिदान को देने के लिए तैयार हो गया। तो खुदा ने उससे कहा इब्राहिम रुक जा, उस बालक को नुकसान ना पहुंचा। ये खुदा का दिल है। यदि हमारा दिल है, हमारी आंखों के आंसू हैं, तो परमेश्वर का भी दिल है, वो हमारी आंखों के आंसू कुप्पी में रखता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आदमी तुमसे कुछ उम्मीद रख के बात करता है और तुम उस उम्मीद को पूरी नहीं कर सकते। तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि उसको, उस उम्मीद को पूरा करो। और खुदा देखता है, खुदा करता है, रास्ते खोलता है। तुम नहीं कर पा रहे हो, तो खुदा ने तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलि तो कर रहा था, तो खुदा ने देखा कि ये छुरी नहीं चला पाएगा। दिल तो इसने बनाया है, पर जब ये हलाल करेगा, ये कैसे बिलक बिलक कर रोएगा। उसका बेटा जब होम बलि करके चढ़ेगा तो क्या होगा? खुदा ने उस समय प्रतिज्ञा की कि इब्राहिम तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा तेरे बेटे की जगह कुर्बान होगा। और यीशु मसीह की कुर्बानी सारे पापियों के लिए हुई। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाते हैं। इब्राहिम अपने बेटे को बलि करने चला था, खुदा ने रोक दिया, और वहीं झाड़ियों में एक मेढ़ा इब्राहिम को दिखाई दिया। इसहाक की जगह खुदा ने मेढ़े को कुर्बान किया, उसे हलाल किया, और होम बलि पूरी हुई, इसहाक बच गया। आज भी परमेश्वर, जब शैतान हमारी परीक्षा लेता है, परीक्षाएं दो प्रकार की है। एक है दुख देने वाली परीक्षा,
जो शैतान लेता है। दूसरी है अच्छी परीक्षाएं, उन्नति करने वाली परीक्षाएं, एग्जाम। जैसे स्कूल में पेपर होते हैं ना, ऐसे वो परीक्षाएं खुदा की ओर से होती है। शैतान की ओर से ही परीक्षाएं होती है, खुदा की ओर से ही परीक्षाएं होती है। खुदा की ओर से जो परीक्षाएं होती हैं वो भली होती हैं, वो अच्छी होती हैं, उनसे हम उन्नति करते हैं। शैतान की जो परीक्षाएं होती हैं वो हमें हरा देने वाली, निराश कर देने वाली। अब अय्यूब को जो परीक्षा हुई थी वो शैतान की ओर से हुई थी और खुदा की मर्जी से हुई थी। उसके सारे जानवर मर गए। खुदा की ओर से ये परीक्षा होती तो कोई मरता नहीं। तो शैतान की ओर से परीक्षा हुई, सब जानवर मर गए, बेटे बेटी मर गए, घर गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, फोड़े हो गए उसके शरीर में, राख पे बैठ गया। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मत्ती 4 में पढ़ते हैं। इब्लीस यीशु को ले गया जंगल में ताकि उसकी परीक्षा करे। ये परीक्षा शैतान ने करी, इसमें परमेश्वर की सहमति नहीं थी, परमेश्वर का हाथ नहीं था। इसलिए परीक्षा तो उसने करी, पर यीशु मसीह को कोई चोट नहीं लगी। परमेश्वर अपने लोगों को शैतान से छूने भी नहीं देता, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी परीक्षा शैतान तो कभी कभार करता है। जब हम बहुत उन्नति कर रहे हो, बहुत तरक्की पर हो, तब हमारी परीक्षा होती है शैतान की ओर से। और खुदा की मर्जी यदि होती है तो हमें शारीरिक रोग बीमारी भी आ जाते हैं, शरीर में दुख भी आ जाता है। परंतु खुदा की ओर से परीक्षा होती है, वो उन्नति के लिए होती है। बाइबल में बहुत सी परीक्षाएं ऐसी है जो खुदा ने की है, और बहुत सी परीक्षाएं ऐसी है जो शैतान ने की है। तो बलिदान 5 प्रकार के हैं, परीक्षाएं 2 प्रकार की है। बाइबल के भेद हैं, त्रिएक परमेश्वर है। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपना बेटा बलिदान करके चढ़ा मुझे। इब्राहिम विश्वास से चल दिया, अपने बेटे को लेकर के, आग को लेकर के, लकड़ी को लेकर के, अपने सेवकों को लेकर के मोरिया पहाड़ पर गया। मोरिया पर्वत वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने आदम को बनाया, जहां पर सुलेमान ने पहला मंदिर बनाया, और परमेश्वर ने वहीं उसको इम्तिहान लिया। आदम का इम्तिहान हुआ, आदम फेल हो गया, उसने फल खा लिया। उसी स्थान पर वहीं से आदम बना, वहीं उसको उसका इम्तिहान हुआ कि तो ये फल मत खाना, 2 फलों के बारे में मना किया था और सब कुछ तुम्हारा है। हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर फल तोड़ा, खाया, अपने पति को खिलाया। वहीं पर इब्राहिम की परीक्षा हुई। इब्राहिम से कहा अपना बेटा कुर्बान कर। इब्राहिम ने वेदी बनाई, गोत्र के हिसाब से पत्थर लगाए, लकड़ी सजाई, अपने बेटे के हाथ पैर बांधे, वेदी पर लिटाया, कुर्बान करने को था। खुदा ने पुकारा, आवाज दी, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम, उस बालक को कुछ न कर। खुदा ने बचा लिया। आज भी खुदा हमें रोकता भी है, हमें आगे बढ़ाता भी है। प्रभु के लिए पूरी तरह से कुर्बान होने के लिए आज कौन तैयार है? प्रभु होम बलि चढ़ाता है, हमसे होम बलि चढ़वाता है। होम बलि, मेल बलि,
हम कौन-सी बलि चढ़ाएँगे? पाप बलि, मिलाप बलि, अन्न बलि। हम कौन-सी बलि चढ़ाते हैं? अन्न की बलि चढ़ानी चाहिए हमें, मेल बलि चढ़ानी चाहिए, पाप बलि चढ़ानी चाहिए, दंड बलि चढ़ानी चाहिए। कोई भी बलि चढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे बलिदान एक साथ क्रूस पर दे दिए। Praise Lord, hallelujah. सारे बलिदान एक साथ क्रूस पे दे दिए। इस किस्से को सुन करके आँखों में आँसू आते हैं, रोने को दिल करता है। तो ये सच्चाई है। इब्राहिम ने अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाने के लिए खुदा को समर्पित कर दिया। खुदा ने इब्राहिम को उस बालक के द्वारा से ही पूरे अनेकों जन का पिता बनाया। वो पिता बना, इसहाक को आशीष दी, इसहाक बढ़ा और प्रभु में बढ़ा, अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ा और तरक्की करी उसने और खुदा ने उसको बहुत संभाला। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। दी है कि परमेश्वर ने हमसे हर एक से बात की है, उसके लिए प्रभु का शुक्रिया। थैंक यू पापा पास्टर फिलिप लाल मसीह, अच्छी शिक्षा के लिए, और आपने बहुत अच्छे से समझाया उत्पत्ति उसका अध्याय 22 की रेलेवेंस, उसकी इम्पोर्टेंस, और आई होप आप सब आशीषित हुए हैं। रीज़न इस चैप्टर को हम जब बाइबल रीडिंग कर रहे हैं और पूरा बाइबल हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट। पूरी बाइबल उसका हर एक वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें ज़्यादा गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले हम आगे चलें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग में कि हम हर एक अध्याय पे फोकस करें और हर एक अध्याय को इतना ज़्यादा टाइम दें कि अ, हर एक उसकी गहराइयों को समझ नहीं पाएँ। तो इसलिए हम रीड थ्रू कर रहे हैं। अगेन मेन गोल है कि पूरी बाइबल को पढ़ें, परंतु कुछ ऐसे चैप्टर अगर आप उन्हें नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो जो फाउंडेशन है वो वीक हो रहेगी। एंड दैट दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्पत्ति का अध्याय 3 जब हमने पढ़ा था, तो हमने उस पे बड़ा फ़ोकस किया था, बिकॉज़ क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हुआ, क्यों हुआ, और गार्डन की क्या इम्पोर्टेंस है, फल खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब है, क्या स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ क्या है उसकी। देन फिर जब हमने नूहा के बारे में पढ़ा था चैप्टर 6, तब हमने उस पे बड़ा डीप फ़ोकस किया था। और मैं पापा से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं उन्हें वो जेनेसिस से जब हम रीड कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स जो उनको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हमने पहले पढ़ भी डाले हैं, तो अगर आप उन पे अच्छे से बाइबल स्टडी दें, बहुत अच्छा रहेगा, हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 23 और भजन संहिता उसका 43। तो जो भी पढ़ना पड़ेगा वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को रेडी रखें, बाइबल निकाल के रखें, बाइबल से पढ़े। अगर आप एक बार उसे, इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, एक बार आप खुद उसे पढ़ लें रीडिंग करने से पहले, ताकि कोई अगर मुश्किल शब्द है जहाँ पे आपको लगता है टेक्निकल चांसेस है, उसे समझ लें, क्लियर कर लें। तो आइए इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड इज रियली वंडरफुल, सच ए ब्लेसेड थिंग दैट ही हैज डन फॉर अस। उसने, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया। एक बात सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगा, समय की कमी की वजह से पापा ने शायद नहीं ऐड करी होगी। बाद में इब्रानियों में प्रेरित पौलुस कहता है कि अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा था कि उसे पता था कि अगर ये मेरा बेटा मर भी गया, और पापा ने बड़ी अच्छी बात कही कि होम बलि मतलब पूरी तरह से भस्म कर देना, कि अगर ये पूरी तरह से खत्म भी हो गया तो मेरा परमेश्वर यहोवा उसे जिंदा करेगा। ही हैड दैट फेथ। भले वो बलि करके चढ़ा रहा था, पर प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने स्पेशल रेवलेशन दिया था वचन का। और प्रेरित पौलुस के लिए ये भी लिखा है कि वो प्रभु के साथ स्वर्ग के स्थानों पे होके फिर वापस आया था। वो कैसे हुआ था प्रैक्टिकली हम नहीं जानते,
परंतु जो रेवलेशन था, प्रेरित पौलुस रेवलेशन से कहता है कि अब्राहम हैड अ फेथ that even if my son dies and is completely gone, God will bring him back again. कि परमेश्वर मेरे बेटे इसहाक को दोबारा से जिंदा कर देगा. दैट वॉज द काइंड ऑफ फेथ, है ना. कितना विश्वास है कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी प्रभु वापस ले आएगा. आज हमारी परिस्थितियों में तो जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक कलेश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, शारीरिक कोई दुर्बलता बीमारी आ जाती है, चर्च में कुछ समस्या आ जाती है, कोई कुछ बोल देता है जिससे हमें आहत होते हैं, हमें होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस जिंदगी खत्म है. नॉट, नहीं ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है. लेट्स हैव अ फेथ लाइक अब्राहम कि अगर सब कुछ खत्म भी हो गया, है ना, पंजाबी से कहते हैं थल्ले लग गए, अगर हम बिल्कुल, इफ वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिट, है ना, अगर हम यूसुफ की तरह उस कुएं के निचले स्थानों पे भी हैं जहाँ पे निश्चित मौत है, अगर हम दानियल की तरह शेरों की मान में भी हैं जहाँ पे निश्चित मौत है, अगर हम शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग में भी हैं, हम किसी भी परिस्थिति में, शायद हम दाऊद की तरह एक राक्षस, एक दानव रूपी मनुष्य के सामने भी खड़े हैं, हम युद्ध में भी हैं, पर हमेशा याद रखिए, लेट्स हैव अ फेथ दैट गॉड कैन रिस्टोर आवर लाइव्स. परमेश्वर हमारे जीवन को ज्यों त्यों करेगा और हमें बना के खड़ा करेगा, वो मृत्यु की परिस्थितियों में से भी है. हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं लाजर का, मर गया था, कई दिन हो गए थे मरे हुए, परंतु परमेश्वर की एक आवाज से लाजर बाहर वो बाहर आ गया. आज हमारी परिस्थिति जो भी हो सकता है बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, हो सकता है कि आपको लगे यार मेरा परिवार खत्म है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी खत्म है, या मेरी फाइनेंशियल हालत खत्म है, मेरा बिज़नेस खत्म है, मेरी एजुकेशन खत्म है, अब मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर में सब संभव है. धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है. और जब हम ये सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम हमारी आत्मिक प्रार्थनाएँ हैं, तो प्लीज़ लेट्स हैव अ फेथ लाइक अब्राहम. अब्राहम की तरह विश्वास करें और हम प्रार्थना करें. मैं चाहता हूँ हम में से कोई भी एक जन इस वक़्त प्रार्थना में अगुवाई करे. सिस्टर अनु, इफ यू कैन प्लीज़ प्रे. अगर आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं, मैं सिस्टर अनु से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें. कैन आई सी हर? यस. सिस्टर राखी, कैन यू प्लीज़ प्रे? सिस्टर राखी, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं? यस सिस्टर. सिस्टर राखी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सिस्टर राखी. माइक तो ऑन हुआ है आपका. यस. नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है. ओके. तो और कोई प्लीज़, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, सिस्टर राखी की भी आवाज़ नहीं आ रही है. आपकी बात के ऊपर धन्यवाद करते हैं, आपकी आप गलती के लिए माफ़ी माँगते हैं पिता परमेश्वर से, और आपका धन्यवाद करते हैं आपने रात को मीठी नींद सोई, आज की प्यारी सुबह दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। पास्टर जी को, उनकी फैमिली को आपके हाथों में छुपाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका जो वचन आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर जी, उसको सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो पिता परमेश्वर जी। अपने दास की हर जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर जी, और भक्त से इस्तेमाल कर। खास तौर पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे कलीसिया के लोग, एक एक जन को तेरे हाथ लों में छुपाते हैं पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा, आप सुबह सुबह हमें जो याद लेके भोजन देते हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा आपका। और पास आप जी का भी पिता परमेश्वर जी, सच में पिता आपके अनुग्रह, आपके तरस के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। ना सिर्फ इन बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आगे के समय को आपके हाथ और लोग में छिपाते हैं पिता परमेश्वर जी। जो भी पिता परमेश्वर जी जिसके जीवन में बातें हैं खुदा, आप अपने दास के द्वारा बातचीत करें पिता परमेश्वर जी, उनके आगे के जीवन को खुदा संभालने में मदद करे, सहायता करे पिता परमेश्वर जी, बाइबल के द्वारा पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को आपके हाथ में लोग में छिपाते हैं, और आप आगे भी अगुवाई करें पिता परमेश्वर जी। और आपका सेवक जहाँ गए हैं खुदा बाप, उनकी मदद सहायता करना, जैसे गए हैं पिता परमेश्वर जी वैसे ही आए पिता परमेश्वर जी, आने में भी जाने में भी मदद करना, सहायता करना, हर ज़रूरत को पूरा करना पिता परमेश्वर जी। फिर से कलीसिया को, परिवार को, सबको आपके हाथों में करते हैं। छोटी दुआ को सुने, दया से ग्रहण करें, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम में लेकर मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन. प्लीज़ कोई उत्पत्ति उसका अध्याय 23 पढ़ने में अगुवाई करें.
सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वे कृतर्पा में मर गई। ये कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र आयप्रॉन से मेरी विनती करो कि वे अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वे तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। आयप्रॉन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे प्रभु, ऐसा नहीं, हमारी सुन। ये भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वे भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सन्मुख मैं उससे तुझको दिए देता हूँ। अतः अपने मृतक को कब्र में रख। अब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रॉन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि का जो दाम हो वे मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। आयप्रॉन ने अब्राहम को ये उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में ये क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने आयप्रॉन की बात मानकर उसको उतना रूपा तोल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रॉन की भूमि जो मरमे के सन्मुख मकपेला में थी, वे गुफा समेत उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली गुफा की भूमि की गुफा में जो मरमे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वे भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। परमेश्वर अपने इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमेन, आमेन। ये बाइबल में पहली रजिस्ट्री के बारे में है। हम सब ने जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, खासकर अभी हम चर्च के लिए जगह ले रहे हैं, तो इस सब प्रोसेस होकर गुजर रहा हूँ। तो ये बाइबल में पहला इंसिडेंट है जब प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन को लेके लेन देन हो रहा है। ज़मीन खरीदी और बेची जा रही है, और जब लास्ट में हम वचन पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट उसकी रजिस्ट्री का है कि, और वह भूमि गुफा समेत, और उसमें थी हित्तियों की और से कब्रिस्तानों के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। फर्स्ट, अगर कोई आपसे कभी पूछे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करो तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे एक दूसरा बड़ा बहुत
अद्भुत एग्जाम्पल है टू केयर फॉर आवर डेड, मरे हुओं की परवाह करना, उनकी चिंता करना और उनकी मृत्यु के बाद उनकी गवाही को मेंटेन करना। कई बार कुछ लोग प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, जीवन जीते हैं, सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, परंतु मरने ते समय या मरने के पश्चात उनकी टेस्टमनी नहीं बनी रह पाती है। और वचन हमें बताता है कि जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु के डरवई हैं, जो प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, उनकी गवाही उनके मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। सारा की डेथ के बावजूद, ठीक है, सारा 127 वर्ष की उम्र में होके मरी, बट नाउ देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट हर ह्यूमन बॉडी, उसके शरीर को लेके, उसके देह को लेके यहाँ पे बातचीत हो रही है, यहाँ पे मुर्दे की बातचीत हो रही है। यहाँ पे जो शब्द यूज हो रहा है सारा के लिए वो है मुर्दा, क्योंकि आत्मा तो चली गई है, ठीक है, सारा अब उसमें अवेलेबल नहीं है उस, परंतु उसकी जो बॉडी है उसके लिए की, और कैसे अब्राहम के द्वारा या उस लोगों के द्वारा, अब्राहम की खुद की टेस्टमनी के द्वारा सारा की बॉडी इटसेल्फ बिकम अ टेस्टमनी अमंग हिटाइट्स, हित्ती लोगों के बीच में एक गवाही के रूप में वो रहेगी। आपकी कब्र एक्चुअली आपकी टेस्टमनी बनेगी। पीपल विल कम एट योर ग्रेव एंड से ये वो व्यक्ति था जिस जो प्रभु के लिए जिया, प्रभु के लिए मरा। और अगर मैं सच कहता हूं, अगर आप प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जीते, एक अच्छी टेस्टमनी नहीं जीते हो, तो तो आपकी कब्र, आपकी गवाही नहीं बनेगी। और आपके बाद लोग आपकी बॉडी के लिए, जैसे सारा के लिए डिस्कस करके कि नहीं हम इन्हें बेटर जगह रखना, हमें तरीके रखना। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो करोड़पति थे, लखपति थे, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, सब कमाया, जब उनकी डेथ हुई तो किसी को चिंता भी नहीं है कि उनकी शरीर कहाँ पड़ा है, और लोगों ने फॉर्मेलिटी करके कि भाई ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए बहुत अद्भुत थे, परंतु उनकी टेस्टमनी अच्छी नहीं थी। उसका रीजन ये रहा कि परिवार को उनका शरीर भी नहीं मिला। गॉड ऑलवेज, परमेश्वर ने हमेशा लोगों की कब्र के बारे में चिंता करी। वचन कहता है मूसा को परमेश्वर ने खुद दफनाया, गॉड हिमसेल्फ बरीड हिम। थिंक अबाउट इट, आप इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर इस शरीर को इवन मृत्यु के पश्चात भी परवाह करता है। बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं, कभी पापा स्टडी दे सकते हैं, मैं भी स्टडी दे सकता हूँ कि हमारा शरीर मृत्यु के पश्चात इसका क्या होगा, और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, या जब भी अगर देरी हुई और हमारी पहले मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होगा। और इट विल बी अ ग्रेट टेस्टमनी। कैसे होगा, इट्स अ बिग रेवलेशन, एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, पर प्रभु करेगा। तो प्रभु आपकी बॉडी की भी चिंता करता है, और हमारी टेस्टमनी हमारी डेथ के बाद भी है। आप ये मत सोचिए कि आपकी मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, योर टेस्टमनी विल कंटिन्यू। और सिर्फ दुनिया में नहीं, आपके जाने के पश्चात जब अनंत काल का जीवन आएगा, जब परमेश्वर न्याय होगा, तब भी आपकी टेस्टमनी इंपॉर्टेंट रखती रहती है। तो मुझे नहीं पता हम में से कितनों के पास कितने दिन है, कितने साल है। हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी भी 50 साल, 60 साल, 70 साल की जीवन बचा, हो सकता है किसी के पास 10 साल का, हो सकता है किसी के पास 5 साल का, हो सकता है किसी के पास 1 साल का, हो सकता है किसी के पास वो साल 1 साल भी ना हो। तो ये जो बाकी दिन है, आप उन्हें कैसे जियोगे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मेक अ डिसीजन टुडे, ठीक है, कि हम वैसा जीवन जिएंगे कि हमारी मृत्यु के बाद भी प्रभु के नाम की गवाही हो। आइए इस वक्त अगला अध्याय पढ़े। लेट्स रीड नेक्स्ट चैप्टर, भजन संहिता उसका 43, है ना, साम्स 43। प्लीज कोई और जन उसे पढ़ने में अगुवाई करे, कोई और भी प्लीज उसे पढ़े। कोई और प्लीज भजन संहिता 43 पढ़े, बताइए। Yes. निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? मैं प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर,
हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा-बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुलिस से बचा। लाइफ में कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप नहीं आर्ग्यू कर सकते। देयर आर पीपल इन लाइफ वेयर यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम। आप उनसे बहस